हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड, यानी शुड का यूज किस तरीके से किया जाता है, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने में। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो कृपया इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले देखिए शुड का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, ये शुड का मीनिंग होता है। शुड के साथ बी का भी प्रयोग किया जाता है, शुड बी, जिसका मतलब दो होता है। पहला होता है कि होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए, और दूसरा होता है कि किया जाना चाहिए, इसे किया जाना चाहिए। इस सेंस में शुड बी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है शुड हैव का जो है इसका भी दो मीनिंग में प्रयोग किया जाता है। पहला क्या होता है, पास होना चाहिए, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, उसके पास घर होना चाहिए। और दूसरा है करना चाहिए था, उसे पत्र लिखना चाहिए था। इस तरीके से शुड हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारे सामने है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का भी दो मीनिंग होता है, एक तो होना चाहिए था, कब होना चाहिए था किस सेंस में प्रयोग होता है, और कब किया जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे उसके पास कार होनी चाहिए थी, या दूसरा है कि किया जाना चाहिए था, इस काम को किया जाना चाहिए था। इस सेंस में शुड हैव बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद है हमारे सामने शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है कि पास होना चाहिए था। पहले तो हमने पढ़ा कि पास होना चाहिए, आई शुड हैव ए कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। अब है कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, तो आई शुड हैव हैड अ कार, होनी चाहिए थी। उसके बाद आता है कि पास होना ही चाहिए था, अवश्य ही होना चाहिए था। इस सेंस में क्या होता है, इस सेंस में हम प्रयोग करते हैं शुड हैव हैड टू हैव का। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से शुड का, शुड बी का, सारे शुड के जितने भी यूज है उसको एक वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले शुड के यूज को पढ़ते हैं। शुड का मतलब चाहिए, करना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहाँ पर मैंने रूल लिख दिया है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार शुड का प्रयोग होगा। शुड के बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट है यू, उसके बाद शुड का प्रयोग हो जाएगा यू शुड। पढ़ना चाहिए, पढ़ना का क्या हो जाता है, पढ़ना का हो जाता है रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। हमें सच बोलना चाहिए, सबसे पहले हमें का क्या हो जाएगा, वी शुड स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ। ठीक है, अब तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, हम सभी के सामने तीसरा और चौथा एग्जाम्पल है कि उन लोगों को सुबह में टहलना चाहिए। उन लोगों का क्या हो जाएगा, दे के बाद सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, शुड। मेन वर्ब क्या है, टहलना, वॉक। दे शुड वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कि राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। राम शुड प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हमने शुड के कैसे प्रयोग किया जाता है, हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। अब आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शुड बी का यूज। शुड बी का यूज जो है कैसे किया जाए। शुड बी, देखिए शुड बी जो है हमारे सामने, शुड बी का मतलब क्या होता है। पहले तो शुड बी का हिंदी क्या होता है, तो होना चाहिए या बनना चाहिए। उसे डॉक्टर होना चाहिए या उसे डॉक्टर बनना चाहिए।
और दूसरा शुड बी का दूसरा अर्थ क्या है, किया जाना चाहिए। किसी काम को इसे किया जाना चाहिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, वृक्ष काटा जाना चाहिए या नहीं काटा जाना चाहिए, इस सेंस में किया जाना चाहिए के सेंस में भी शुड बी का प्रयोग होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि होना चाहिए या बनना चाहिए, शुड बी। ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर शुड होगा, उसके बाद बी होगा। यहाँ वर्ब तो कुछ है नहीं, वर्ब यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसे घर पर होना चाहिए, तो सबसे पहले उसे क्या क्या हो जाएगा, ही शुड, शुड उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, ही शुड बी, उसे होना चाहिए एट होम। ठीक है, ही शुड बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। राम को डॉक्टर बनना चाहिए, क्या हो जाएगा, राम शुड बी अ डॉक्टर। ठीक है, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए। तो इस तरीके से शुड बी का प्रयोग वह उसे जिम में होना चाहिए, उसे घर पे होना चाहिए, उसे खेल के मैदान में होना चाहिए, उसे डॉक्टर बनना चाहिए, उसे शिक्षक बनना चाहिए, उसे इंजीनियर बनना चाहिए। ये सारे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड बी, होना चाहिए या बनना चाहिए के सेंस में शुड बी का प्रयोग होता है। शुड बी का दूसरा जो है, दूसरा अर्थ किया जाना चाहिए, किसी काम को किया जाना चाहिए जो कि लगता है कि पैसिव है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसको पत्र लिखवाना चाहिए। तो ये जो पैसिव में ये जो है सेंटेंस होगा किया जाना चाहिए वाला। तो ये शुड बी का जो दूसरा है अर्थ किया जाना चाहिए, उसको हम ट्रांसलेशन के अनुसार पढ़। यहाँ पर देखिए शुड बी का अर्थ है किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके रूल लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसे डॉक्टर बनना चाहिए। इसमें शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता था, लेकिन जब किसी काम को किया जाना चाहिए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुड बी का जो दूसरा है अर्थ किया जाना चाहिए उसको हम पढ़ेंगे। टेबल को साफ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए टेबल सब्जेक्ट हो गया, द टेबल शुड बी, साफ करना के क्या होता है, क्लीन, क्लीन का तीसरा रूप। द टेबल शुड बी क्लीन्ड बाय समवन, तो कुछ है नहीं तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। द टेबल शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है इसे उठाया जाना चाहिए, इसे का क्या हो जाएगा, इट, इट के साथ सहायक क्रिया शुड, शुड के बाद क्या लगेगा, बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिफ्ट, LIFTED, लिफ्टेड, इसे उठाया जाना चाहिए। वृक्ष को नहीं काटा जाना चाहिए, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, द ट्री शुड, इसमें नहीं लगा है तो क्या लिख देंगे, नट, द ट्री शुड नट बी, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, द ट्री शुड नॉट बी कट, वृक्ष को नहीं काटा जाना चाहिए। किया जाना चाहिए के सेंस में शुड बी का प्रयोग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए शुड हैव जो है, शुड हैव का भी दो मीनिंग होता है। एक तो शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए। एक तो हो गया पास होना चाहिए। और शुड हैव का दूसरा अर्थ होता है करना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड, तुम्हें खेलना चाहिए था।
शुड हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है तो करना चाहिए था हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुड हैव का अर्थ है पास होना चाहिए। मेरे पास कार होनी चाहिए, इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड है, उसके बाद हैव है, उसके बाद नाउन, जो भी कार होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। तो मेरे पास कार होनी चाहिए, तो मेरे पास का क्या हो जाएगा, आई शुड हैव अ कार। ठीक है, आई शुड हैव अ कार यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा है, उसके पास घर होना चाहिए, ही शुड हैव अ हाउस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर उसके पास पैसे होने चाहिए था, यहाँ पर हो जाएगा मनी। ठीक है, गरीबों के पास घर होना चाहिए, द पुअर शुड हैव अ हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से शुड हैव का जो पास होना के सेंस में, मेरे पास होना चाहिए के सेंस में शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे शुड हैव का जो दूसरा अर्थ है करना चाहिए था, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए शुड हैव करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए कैसे किया गया है कि उसे पत्र लिखना चाहिए था, उसे पत्र लिखना चाहिए, ही शुड राइट अ लेटर, लेकिन उसे पत्र लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हो जाएगा, हैव हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसे पत्र लिखना चाहिए, तो सबसे पहले उसे का क्या हो जाएगा, ही के बाद शुड के बाद हैव, ये शुड हैव। अब लिखना, रिटर्न, पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर, ही शुड हैव रिटन अ लेटर, उसे पत्र लिखना चाहिए था। राम को स्कूल जाना चाहिए था, सबसे पहले राम सहायक क्रिया शुड हैव हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना का क्या हो जाएगा, गॉन, उसके बाद गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब है तुम्हें राधा से बात करनी चाहिए थी, तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू राधा। ठीक है, उन लोगों को मैच जीतना चाहिए था, उन लोगों का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, शुड के बाद क्या हो जाएगा, हैव, दे शुड हैव। अब इनका थर्ड फॉर्म, वॉन द मैच, उन लोगों को मैच जीतना चाहिए था। अब आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शुड हैव बीन, जिसका दो मीनिंग है, एक तो होना चाहिए था और दूसरा किया जाना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए, मैं आपको बताया था ही शुड बी एट होम, वैसे ही यहाँ पर है कि उसे घर पर होना चाहिए था, यहाँ शुड बी के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए था, उसे का क्या हो जाएगा, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। राम को डॉक्टर बनना चाहिए था, पहले बताया था कि राम को डॉक्टर बनना चाहिए था, राम शुड बी ए डॉक्टर। अब यहाँ पर है कि राम को डॉक्टर बनना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे,
राम शुड हैव बीन अ डॉक्टर। ठीक है, राम को डॉक्टर बनना चाहिए था। उन लोगों को ईमानदार होना चाहिए था। दे शुड हैव दे शुड हैव बीन ऑनेस्ट। उन लोगों को ईमानदार होना चाहिए था। ठीक है, अब जो शुड हैव बीन का दूसरा अर्थ है किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए शुड हैव बीन है सामने, जैसे टेबल को साफ किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट है, शुड है, हैव है, बीन है, वर्ब तीसरा रूप है, बाई है, ऑब्जेक्ट है। टेबल को साफ किया जाना चाहिए तो सबसे पहले द टेबल शुड हैव बीन क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। बाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फुल स्टॉप रहता कि नौकर के द्वारा, तो बाई सर्वेंट लिख सकते थे। ठीक है, इसे उठाया जाना चाहिए था। इट शुड हैव बीन इट शुड हैव बीन लिफ्टेड। वृक्ष को नहीं काटा जाना चाहिए था। द ट्री शुड नॉट हैव बीन कट का थर्ड फॉर्म कट होता है। तो इस तरीके से हमने शुड हैव बीन का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि शुड हैव हैड का प्रयोग है। पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था के सेंस में शुड हैव हैड का प्रयोग होता है। राम के पास कार होनी चाहिए थी। राम के पास कार होनी चाहिए तो राम शुड हैव अ कार, लेकिन राम के पास कार होनी चाहिए थी, शुड हैव हैड अ कार हो जाएगा। राम शुड हैव हैड अ कार। ठीक है, उसके पास पैसे होने चाहिए था। ही शुड हैव हैड मनी, MONEY मनी। गरीबों के पास घर होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुअर शुड हैव हैड अ हाउस। ठीक है, तुम्हारे पास कलम होनी चाहिए थी। यू शुड हैड अ पेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शुड हैव हैड का प्रयोग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शुड हैव हैड टू हैव का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे शुड हैव हैड टू हैव का प्रयोग। इसका मतलब क्या होता है, पास होना ही चाहिए था। पहले हमने पढ़ा पास होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है कि इसमें इम्फैक्टिक जोरदार पास होना ही चाहिए था। ठीक है, तो राम के पास कार होनी ही चाहिए थी। ठीक है, राम के पास कार होनी ही चाहिए थी। राम शुड हैव हैड टू हैव
आकार, ठीक है। उसके पास पैसे होने ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू हैव मनी, ठीक है। गरीबों के पास घर होना ही चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड हैव हैड टू हैव अ हाउस, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास कलम होनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यू शुड हैव हैड टू हैव अ पेन। इस तरीके से हम शुड हैव हैड टू हैव का प्रयोग पढ़े। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने बनाए। तो इस तरीके से हमने शुड के डिफरेंट टाइप का यूज किया। इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो जो है अब समाप्त होती है। आप इसको अच्छे से देखिए। यदि कोई भी डाउट हो देन आस्क।